भव्य पुरुषों के लिए, या ये कहो कि धर्मात्माओं के लिए, जब किसी पुण्यशाली पुरुषों का संयोग होता है तो उनके संयोग में वो आकर के अपने अंदर के विकार भावों को दूर करने का अच्छा सुअवसर आता है। तीर्थंकर पुरुषों के संयोग जहाँ मिल जाए तो आचार्य श्री भगवान आचार्य श्री कहते थे कि उस समय के वे लोग कितने पुण्यशाली होते होंगे कि आज अपन जब इतने ऐसे प्रतिष्ठा स्थापना निक्षेप के तीर्थंकरों के दर्शन करते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है, गदगद हो जाता है। स्थापना निक्षेप के तीर्थंकरों के दर्शन करने से जब इतनी विशुद्धि बढ़ती है तो साक्षात तीर्थंकरों का जब संयोग होता होगा उस समय लोग जो दर्शन करते होंगे उस समय की उनकी भावों की विशुद्धि क्या है उसका वर्णन करना, उस समय के आनंद का वर्णन करना शब्दों में अपन बयान नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि महापुरुषों की संगति में बैठना मात्र, उनकी चर्चा करना, उनके दिव्य दर्शन को करना, उनके चरण सन्निधि में बैठ करके उनके गुणगान करना, इसको कहा सातिशय विशेष पुण्य कर्म का उदय होगा जो आज हमारे लिए ऐसा संयोग मिलता है। महापुरुषों के दर्शन, उनकी पूजन, उनकी आराधना करने का। देखिए, मन में किसी का भाव हो सकता है कि महापुरुषों के अंदर जो महानता प्राप्त की उनने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की, उनके अंदर वह क्षमता थी, भगवत सत्ता उनके पास थी, उन्होंने उस भगवत सत्ता को अभिव्यक्त किया। किसके? किसी दूसरों के पुरुषार्थ से नहीं, अपने आत्म पुरुषार्थ के बल से ही किया। अपने आत्म पुरुषार्थ के बल से ही प्रत्येक आत्मा के अंदर छुपी हुई जो आत्म सत्ता है, भगवत सत्ता है, वह प्राप्त होती है। भगवान किसी को कोई बनाता नहीं है, भगवान तो बनते हैं, है ना। कई लोग आके थे कि अन्य हमने भगवान बना दिया, नहीं। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपनी भगवत सत्ता को अभिव्यक्त करता है। जीवन की शुरुआत जन्म से होती है, पर उसका बीच का जो कर्म है वही उसकी भगवान सत्ता को जगाने वाला होता है। अगर वो पुरुषार्थ ना करे, इसलिए कहा पुरुषार्थ सबसे बड़ा कार्यकारी हुआ करता है। पुण्य अपनी जगह है, भाग्य अपनी जगह है, पुरुषार्थ अपनी जगह है। कई लोग आकर के पूछते हैं कि महाराज भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? तो मैं उनसे कहता हूँ आपको किसको समझते हो, क्या बड़ा होना चाहिए? महाराज पुण्य कर्म का उदय भाग्य ज़्यादा बड़ा होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, भाग्योदय से भोजन तो मिला है, भाग्योदय से भोजन तो मिला है, संपत्ति मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन ये ध्यान रखना भोजन को करने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। संतुष्टि किससे मिलेगी? भाग्य से, पुरुषार्थ से। बिना पुरुषार्थ के आपका भाग्य फलदायी नहीं हो सकता। इसलिए एक बहुत अच्छा एक नीतिकार ने लिखा है कि बाप के कुएं में भी तैरना तो चाहिए पर डूबना नहीं चाहिए। मतलब उसका ये कहना था कि अपने बुजुर्गों की, अपने पिता आदि की संपत्ति का जैसे कुएं में तैरना और डूबना, दोनों में बहुत अंतर है।
उनके अपने बुजुर्गों के अपने किए हुए पुरुषार्थों का उसका क्या करना, उसका सहारा लो, उसका आनंद लो, लेकिन पुरुषार्थ हमें स्वयं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने बाप की संपत्ति पर कुएं में तैरना तो चाहिए पर डूबना, अगर तुम उस पर ही बैठ गए तो तुम पुरुषार्थहीन हो जाओगे, पुरुषार्थी नहीं बन पाओ। क्या करना, खूब तो है, करोड़ों की है, क्या करना है, आराम से बैठो खाओ। तो ऐसे व्यक्ति क्या हो जाते हैं, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। इसलिए पुण्य कर्म का उदय में ये कहा, हमारे तीर्थंकर भगवंतों का क्या पुण्य कर्म का कम उदय था? अरे उनके जन्म लेने से पहले 6 महीने पहले से उनकी पुण्य की इतनी सत्ता रहती है, तीर्थंकर प्रकृति की इतनी महिमा होती है कि 6 महीने पहले से ही उनकी एक विशेष व्यवस्था, जैसे कि अपन अजितनाथ भगवान का कथा यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। तो अजितनाथ भगवान के कहाँ से आ रहे हैं? विजय नामक अनुत्तर विमान से, यानी 33 सागर की आयु पूरी करके और अयोध्या साकेत नगरी, हमने शुरुआत में साकेत किसे कहते हैं, अयोध्या के ही अनेक नाम बताए थे, तो साकेत भी वो उसका एक नाम है। तो ऐसे अयोध्या कहो, साकेत कहो, वहाँ पर वे महापुरुष का यहाँ पर जन्म होता है, गर्भ में आना होता है। तो गर्भ में आने के पूर्व वही 16 स्वप्न जो अपन ने पहले व्याख्या आपको किसने देखे, कहाँ पर? तो देखो 6 माह पूर्व ही जहाँ पर रत्नों की वृष्टि हो रही है अयोध्या में, उस समय यानी आदिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद कितना काल बताए थे हमने, भूल गए, याद है? 50 लाख सागर के बीत जाने के बाद अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ है। सागर का है, सागर 50 लाख, हाँ करोड़ सागर, सॉरी 50 लाख करोड़ सागर, इतने समय बाद अजितनाथ भगवान का यानी आदिनाथ भगवान का शासनकाल बहुत बड़ा रहा। 50 लाख करोड़ सागर, ऐसे अब करोड़ में करोड़ का गुणा करते हैं तब एक कोड़ा कोड़ी होता है ना। तो इसमें कहा कि उसमें तो सागर का बहुत बड़ा विस्तार है। तो इतना समय बीतने के बाद तीर्थंकर प्रकृति के सत्ताधारी विजय नामक अनुत्तर विमान से चय होकर के अब यहाँ पर भरत क्षेत्र के अधिपति इक्ष्वाकु वंशी कश्यप गोत्री, कौन से वंश था उनका? अजितनाथ भगवान का गोत्र कौन सा है? इक्ष्वाकु नहीं, वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश है, गोत्र उन्होंने कहा काश्यप गोत्री। गोत्र कौन सा है? काश्यप गोत्री है। ऐसे गोत्री राजा जिस शत्रु के घर पर, जिस शत्रु के घर इंद्र ने आज्ञा दी कि जाओ वहाँ पर आने वाले भविष्य के द्वितीय तीर्थंकर, उस समय तो भविष्य कहना, चलिए अब वर्तमान, अपन वर्तमान कहेंगे। उस समय इंद्र ने आज्ञा दी कि जाओ होने वाले तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, और उस घर पर प्रतिदिन जाकर के रत्न वृष्टि होती है, मंगल गान होता है, वहाँ जाकर के वहाँ रत्न वृष्टि का माहौल होते हैं। और 3.5 करोड़ रत्न कितनी बार? तीनों संध्या कालों में
जहाँ वर्ष होते हैं। अब ऐसे 3.5 करोड़ 4 बार, सॉरी नहीं, पूरे 14 करोड़ 4 बार नहीं, 4 बार होते। कौन कौन से? 3 संध्या, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल और मध्य रात्रि। तो ऐसे पूछे एक दिन में कितने करोड़? 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है तीर्थंकरों के। एक दिन में 14 करोड़ रत्न है। पर पूछते होंगे महाराज कहाँ गए, जाते हैं वे कर? भाई देवों के रत्न हैं, तुम्हारों के नहीं है। अरे कई लोग पूछते महाराज इतने रत्न बरसे होंगे तो 15 महीने तक वे रत्न कहाँ है? एक दिन में 14 करोड़ तो भारत के तो भंडार भर जाते। तो वो कुबेर भी बहुत बुद्धिमान है, तुम जैसा बनिया आदमी नहीं है। वो कहता है कि देखो ये स्वर्गों के रत्न हैं, ये बरसते हैं, दिखते हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हारा इतना पुण्य कर्म का पुण्य नहीं है कि तुम्हें ऐसे रत्नों का संयोग मिले। आपका ये भी बात निश्चित है कि ये सब चीज़ों का संयोग पाने के लिए भी तुम्हें पुण्य चाहिए। ऐसा नहीं कि हंसी खेल है, हर किसी को मिल जाए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे 3.5 करोड़ों की रत्नों की वर्षा करके आखिर वो दिन था ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को रोहिणी नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? प्रायकर अजितनाथ भगवान के सारे कार्य रोहिणी नक्षत्र में हुए हैं। उनका जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। अभी हम उत्तर प्राण को उसको देख रहे थे। दीक्षा भी हुई तो देवरोहिणी नक्षत्र में हुई है, और केवल ज्ञान भी हुआ तो वो भी रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ। और जाकर के जब उनको मोक्ष हुआ है तो मोक्ष भी उसी नक्षत्र में हुआ। तो ऐसे केवल ज्ञानी भगवान को महाराज, तो क्या ये संयोग मूर्त बनाया गया था कि मूर्त बन गया था? बताओ। आप लोग कहेंगे कि महाराज उन्होंने कोई मूर्त न करवाया, वो कोई जोशी से संयोग है, ऐसा है। वहाँ किसी ने मूर्त निकाला है, वैराग्य के लिए कोई मूर्त नहीं निकाला जाता। तो ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को, कौन सी तिथि? भगवान का गर्भ में आगमन होता है। किनका? अजितनाथ भगवान का। किनके यहाँ? माता कौन है? तो नाम बताया, विजया सेना। विजया सेना को 16 स्वप्न दिखे इसी तिथि में, और तिथि में देख कर के उन्होंने जाकर के अपने आगे एक और विशेष बात बताई कि जित शत्रु जो उनके पति हैं, राजा हैं, ऐसे रोहिणी नक्षत्र में ब्रह्म मुहूर्त के पहले महारानी ने 16 स्वप्न देखे। प्रातः काल जित शत्रु, एक विशेष बात बताई। अवधि ज्ञान है उनके पास। अवधि ज्ञान के 2 वेद होते हैं, देशावधि और सर्वावधि। तो देशावधि ज्ञान होता है, श्रावकों को भी हो सकता है। तो ये विशेष कथन वहाँ पर किया गया। उन्होंने उस देशावधि रूपी नेत्र को धारण करने वाले ऐसे महाराज, जिस शत्रु ने उसका फल बताया। फल क्या बताया? तो 16 स्वप्नों के फल आप लोगों को हमने, क्योंकि स्वप्न वही है, 16 स्वप्न। जितनी भी माताएं हैं महाराज, तीर्थंकर प्रकृति की जितने भी तीर्थंकर हैं, ये 16 स्वप्न सभी माताओं को एक साथ एक से ही आए हैं। इसमें कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। उनके फल निर्देशन भी पूरे के पूरे वही हैं। सबके सब ऐसे ही फल का निर्देशन दिया गया है। तो 16 स्वप्न
उन माता ने देख करके जिस शत्रु से जाकर के पूछा, उन्होंने पूरे 16 स्वप्नों का वर्णन, सारभूत बात यही है कि लगता है कोई महान पुण्यशाली तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता का आधारी जीव आपके गर्भ में आगमन हो गया है। माता की सेवा के लिए देवियों को नियुक्त पहले 6 महीने पहले से करके रखा है। एक को विशेष बात होती है। एक बार एक किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज ये समझ में नहीं आता, आप लोगों को भी मन में आता होगा, सबके मन में आता होगा, आखिर इतने सारे की चर्या परिचर्या जो आदमी के सामने सब सुविधा है, उनकी सुविधा के लिए और सुविधा दी जाती है, लेकिन एक आदमी जिनका सुविधाओं की जरूरत है उनका कोई नहीं पूछता। एक आदमी बीमार है, उसके लिए डॉक्टर नहीं मिलता है ना, और अगर थोड़े से भी महाराजा या कोई देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को छींक भी आ जाए तो कहते सर्दी हो गई है, प्रधानमंत्री डॉक्टरों की लाइन लग जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये तो भेदभाव है महाराज। अपने मन में होता है ना, सबके लिए समान दृष्टि, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम नागरिक हो, वही तो एक आम नागरिक है, हमने ही तो बना के उनको भेजा है। बंधु ये ध्यान रखना, तुमने ही भेजा है, पर वो तो वहाँ पर गया है तो तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारी दृष्टि से नहीं, वो अपने पुण्य कर्म के उधर से गया है। उसका पुण्य था, राजयोग था, जिससे कि लोगों ने सबको समर्थन दिया। और राजयोग का पुण्य जो है उसके सामने जिस प्रकार जिसके इस प्रकार का होगा तो सुविधाएं तो उसको मिले। लेकिन लोग की दृष्टि ऐसी हो जाती है, ये सोचते हैं कि बताओ तीर्थंकर माता को सेवा करने के लिए स्वर्ग की देवियां आ गई, और एक यहाँ की माता है भूख प्यास से तड़प रही है, एक कोई आदमी तक नहीं कि थोड़ा सा उसको जाके सेवा परिचर्या करने आ जाए। तो इसमें अपने कर्म का खेल समझ लेना, अपना पुण्य पाप अपने साथ होता है कि अगर पुण्य कर्म का उदय है तो हजारों लोग तुम्हारे आगे पीछे होते हैं, और पाप कर्म का उदय है तो अपने वाले लोग भी तुम्हारा साथ नहीं देते।